हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर फोर्स के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। उसके बाद में अब नेक्स्ट चैप्टर है अपना चैप्टर 5, और ये है आपके प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो इनहेरिटेंस होती है वो कैसे होती है, और फिर उसके बाद में जेनेटिक्स यानी यहाँ पर जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं उनकी स्टडी करना, ठीक है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स कैसे जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर कौन सी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी वजह से जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, तो उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली टर्म है आपके इनहेरिटेंस, है ना। सबसे पहली टर्म है इनहेरिटेंस। देखो यहाँ पर जो इनहेरिटेंस है वो क्या है? द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ the process by which the process by which the genetic characters the genetic characters are transferred the genetic characters are transferred from one generation to another generation, from one generation to another जनरेशन, ठीक है। देखो यहाँ पर जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, इसकी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? इनहेरिटेंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो इनहेरिटेंस है वो आपके किसका बेसिस बनती है? हेरिडिटी का, है ना। यहाँ पर ये किसका बेसिस है? सॉरी, हेरिडिटी। इट इज द बेसिस इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी का बेसिस है। अगर आप हेरिडिटी की यहाँ पर डेफिनेशन देखो तो हेरिडिटी में क्या बोलते हैं हम कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा बात करते हैं कि भाई आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई कैरेक्टर जा रहा है, ठीक है। तो अब वो कैसे जा रहा है वो हम किस में पढ़ने वाले हैं? इनहेरिटेंस में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इनहेरिटेंस जैसे कि आपकी जेनेटिक कैरेक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक कैरेक्टर्स कौन से हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं? तो पहला है जैसे कि यहाँ पर साइज है, ठीक है। साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना। जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म की साइज होगी। जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो लगभग ह्यूमन की साइज वाला ही बनने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद में शेप, ठीक है। तो ह्यूमन का जो यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग होगा वो ह्यूमन की जैसे ही शेप का होने वाला है, ठीक है। और फिर उसके बाद में हाइट का है, ठीक है। हाइट वही जैसे पेरेंट्स से आपके क्या होता है यहाँ पर जो यहाँ पर हाइट है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाती है? आपके ऑफ स्प्रिंग्स में। तो ज़्यादातर ऑफ स्प्रिंग्स किससे मैच होती है? उनके पेरेंट्स से, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या होता है यहाँ पर? अगला जो कैरेक्टर है, जैसे ह्यूमन की बात करें, है ना। तो ह्यूमन में जैसे आपके स्किन कलर, ठीक है, स्किन कलर, है ना। तो स्किन कलर भी आगे ट्रांसफ़र होता है। अगर वहाँ पर पेरेंट्स अगर लाइट स्किन कलर वाले हैं तो वो जो कैरेक्टर जाएगा वो किस में जाएगा? वहाँ पर ऑफ स्प्रिंग्स में। तो ऑफ स्प्रिंग्स भी वहाँ पर अधिकतर क्या होने के चांस हैं? इस लाइट स्किन कलर, ठीक है। तो अब ये जो कैरेक्टर्स हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम जेनेटिक कैरेक्टर्स बोलते हैं। और किस तरह से ये जेनेटिक कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं तो उसकी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस, ठीक है। तो देखो इनहेरिटेंस में जो प्रोसेसेस आती हैं वो कौन कौन सी प्रोसेसेस आती हैं यहाँ पर? प्रोसेसेस इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, देखो यहाँ पर जो इनहेरिटेंस है उसमें कौन कौन सी प्रोसेस आएगी? जैसे कि आपके आप मियोसिस आएगा, ठीक है, मियोसिस, ठीक है। और फिर उसके बाद में जैसे रिकॉम्बिनेशन, और क्या आता है यहाँ पर? रिकॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर जैसे कि
और क्या आता है, लिंकेज आता है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जो कि यहाँ पर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, आगे की जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस जिम्मेदार है ना। इसके बाद देखो आगे अब जेनेटिक्स की बात करते हैं, है ना। जेनेटिक्स क्या है? देखो यहाँ पर जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, जो हेरिडिटी है उसकी यहाँ पर स्टडी करना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, जेनेटिक्स। ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि इनहेरिटेंस का कारण बनती है, जैसे कि आप डीएनए की बात करो। ठीक है, तो डीएनए की स्टडी करना वो भी आपके जेनेटिक्स में आएगा। ठीक है, और इसके बाद में क्रोमोसोम्स की स्टडी करना वो भी जेनेटिक्स में आएगा। और आगे की जो जनरेशन है उसमें सेम अमाउंट में क्रोमोसोम्स किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं वो भी जेनेटिक्स में। ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज, ये सारे यहाँ पर किस में आने वाले हैं, जेनेटिक्स में। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी आपकी जेनेटिक्स में आने वाली है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे, है ना। यहाँ पर चैप्टर में थोड़ा सा हमें करेक्शन करना है। ठीक है, ये जेनेटिक्स की जगह आपको क्या करना है, इसमें वेरिएशन, है ना, वेरिएशन। हम्म देखो यहाँ पर वेरिएशन का मतलब चेंज आना, है ना। वेरिएशन का मतलब क्या है यहाँ पर, चेंज आना। ठीक है, चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो बदलाव आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, वेरिएशन। जैसे बदलाव में आप क्या देखते हो, जैसे ओवर टाइम क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेवलप होते हैं, उनमें नए नए कैरेक्टर्स वहाँ पर बनते रहते हैं। और जो न्यू कैरेक्टर्स हैं वो उस ऑर्गेनिज्म को नई एनवायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव करने में कैपेबल बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, वेरिएशंस। ठीक है, तो अपनी बात करो, ह्यूमंस में जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स से पूरी तरह सिमिलर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर बॉडी के अंदर चेंज आए हैं और उन चेंजेस को हमने क्या बोला, वेरिएशन। ठीक है, तो वेरिएशन किस तरह से आते हैं इसी को हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अब आगे का जो टॉपिक है वो जो इनहेरिटेंस है और जो वेरिएशन आते हैं वो किस तरह से आते हैं, इसकी जो स्टडी है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो इनहेरिटेंस है उसकी सबसे पहले स्टडी किसने की यहाँ पर, यानी अगर हम फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करें, है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स, सबसे पहले यहाँ पर जो आपके इनहेरिटेंस है उसको किसने स्टडी किया, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है यहाँ पर, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, और उन एक्सपेरिमेंट्स से यहाँ पर किसको स्टडी किया, जेनेटिक्स को, कि किस तरह से जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनमें कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं और उनमें वेरिएशंस किस तरह से आती हैं। ठीक है, तो उन सभी वेरिएशंस को और जो आपके इनहेरिटेंस उसको स्टडी जेने यहाँ पर किसने किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट, किस पर एक्सपेरिमेंट्स किए यहाँ पर, पी प्लांट पर। ठीक है, जो मटर का प्लांट है उससे मटर के प्लांट पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और किसको समझा, वही जेनेटिक्स को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। अब मेंडल ने क्या किया, वहाँ पर इनहेरिटेंस को समझा और फिर उसके बाद में मेंडल ने यहाँ पर लॉज दिए। ठीक है, और वो जो लॉज हैं वो किसके बेसिस पर दिए, यहाँ पर दो क्रॉस करवाए उन्होंने। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा यहाँ पर, आपकी मोनो हाइब्रिड क्रॉस फिर हम समझेंगे आपकी डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट चूज़ किया
और ये जो पी प्लांट है इसमें उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर कैरेक्टर्स लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर जो मेंडल है उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 14 ट्रू ब्रीडिंग 14 ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज, पी वेराइटीज, ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया, यहाँ पर 14 पी वेराइटीज ली, ठीक है। और ये जो 14 ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज हैं, इनमें इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सभी में कैरेक्टर्स सिमिलर हैं, सभी एक जैसी हैं, ठीक है, एक्सेप्ट वन कैरेक्टर, है ना। ऑल जो पी वेराइटीज हैं, है ना, ऑल पी वेराइटीज आर सिमिलर एक्सेप्ट वन कैरेक्टर, एक्सेप्ट वन कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर में ही यहाँ पर अलग थी, ठीक है। और वो जो कैरेक्टर था वो यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाला था, ठीक है, विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। यानी जो कैरेक्टर्स थे जिनकी वजह से यहाँ पर जो वेराइटीज़ हैं वो डिसिमिलर थी, वो कौन सा था, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, या आगे हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। देखो ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज़ का मतलब क्या है, ऐसी वेराइटीज़ जो कि यहाँ पर आगे की जनरेशन में एक ही टाइप का कैरेक्टर प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो जैसे मेंडल ने वहाँ पर बार बार क्या करवाया, बार बार देखा कि जो प्लांट्स थे वो एक ही टाइप के प्लांट्स बनाए जा रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पर वो क्या हो गए, ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटी वाले प्लांट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 14 ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटी सिलेक्ट की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी पी वेराइटीज़ उन्होंने सेलेक्ट करी यहाँ पर, तो कैरेक्टर के बेसिस पर देखते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की वजह से ही वहाँ पर वो अलग थी सारी 14 ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज़, ठीक है। तो उन्हीं कैरेक्टर्स को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, है ना। तो इधर हम लेते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है, और एक तरफ लेते हैं हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। देखो यहाँ पर सबसे पहला है आपके स्टेम हाइट, है ना। सबसे पहला क्या है, स्टेम हाइट, स्टेम हाइट। देखो यहाँ पर स्टेम हाइट जो पी प्लांट में उन्होंने देखी, है ना, वो क्या देखी कि यहाँ पर जो प्लांट है वो दो तरह के मिले उन्हें, है ना। और दो तरह के कौन से मिले यहाँ पर, वही एक तो टॉल भी मिला उनको और एक क्या मिला, ड्वार्फ, ठीक है। एक टॉल मिला और एक क्या मिला उनको, ड्वार्फ, यानी टॉल का मतलब लंबा, ड्वार्फ का मतलब बौना, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आगे क्या किया, फ्लावर कलर देखा, ठीक है। फ्लावर अलग अलग फ्लावर कलर वाले यहाँ पर उनको प्लांट्स मिले पी वाले, और फ्लावर कलर में कौन सा, एक तो वायलेट है, ठीक है, और एक क्या है यहाँ पर वाइट, है ना। वाइट कलर का फ्लावर भी देखा और वायलेट कलर का फ्लावर भी देखा, ठीक है। इसके बाद में देखो आगे यहाँ पर जैसे फ्लावर पोजीशन, है ना, फ्लावर पोजीशन। अब फ्लावर पोजीशन यहाँ पर दो तरह की दिखी उनको प्लांट्स में, और वो कौन सी दिखी यहाँ पर, सबसे पहली आपकी एक्सियल, है ना, सबसे पहली एक्सियल, और दूसरा है टर्मिनल, है ना। देखो यहाँ पर जो एक्सियल और टर्मिनल है उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एक्सियल है उसमें क्या होता है, जो यहाँ पर फ्लावर्स हैं वो आपके मिडल में लगते हैं, है ना। एक्सियल में क्या होता है, जो फ्लावर्स हैं मिडल में, फ्लावर्स इन द मिडल, इन द मिडल ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट के मिडल में। और फिर उसके बाद में जैसे टर्मिनल की बात करें तो टर्मिनल में क्या होगा, यहाँ पर टर्मिनल फ्लावर पोजीशन में क्या देखने को मिलता है कि जो फ्लावर्स हैं वो कहाँ पर लगते हैं, टॉप पर,
ठीक है। इस तरह से जो फ्लावर्स हैं वो कहाँ पर होते हैं, टॉप पर, टॉप ऑफ स्टेम, ठीक है, एट द टॉप ऑफ स्टेम, है ना। इसके बाद देखो आगे और क्या किया उन्होंने, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर और कौन सा देखा, यहाँ पर जैसे पोड शेप की बात करें, पोड शेप, जो फली की शेप है वो वहाँ पर दो तरह की उनको देखने को मिली। मोस्टली उनको कौन सी देखने को मिली, इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड का मतलब फूली हुई, ठीक है। और दूसरी जो पोड है उनको कैसे मिली फली, कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी सिकुड़ी हुई, है ना, कॉन्स्ट्रिक्टेड। और फिर उसके बाद में अगली जो मिली उनको पोड कलर, है ना। तो पोड कलर भी उनको यहाँ पर अलग अलग देखने को मिला, और कौन सा, ग्रीन एंड येलो, ठीक है। ग्रीन कलर की उनको फली मिली और येलो कलर की भी उनको क्या मिली, फली, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर सीड शेप की बात करते हैं, ठीक है। तो सीड शेप भी उनको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिले। और सीड शेप में जैसे कि यहाँ पर राउंड, है ना, राउंड शेप का था, और एक कैसा था यहाँ पर, रिंकल्ड यानी झुर्रीदार, ठीक है। ये राउंड और ये यहाँ पर इस तरह से रिंकल्ड था, ठीक है। फिर उसके बाद में उनको क्या देखने को मिला यहाँ पर आगे, अगला जो कैरेक्टर है वो सीड कलर है, सीड कलर, ठीक है। तो सीड कलर में उनको क्या देखने को मिला, यहाँ पर दो तरह के कलर मिले सीड्स में। एक तो उनको मिला यहाँ पर येलो, ठीक है, और एक मिला उनको ग्रीन, एक मिला येलो, एक मिला यहाँ पर ग्रीन, ठीक है। तो इस तरह से 7 कैरेक्टर्स में ही जो प्लांट्स है वो अलग थे, है ना। जैसे सभी, अगर हम यहाँ पर 14 प्लांट्स की बात करें, है ना, ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज़, तो उनमें ये 7 कैरेक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पर प्लांट्स एक दूसरे से अलग थे, ठीक है। और इसमें जैसे यहाँ पर स्टेम हाइट में दो तरह की वैरायटी मिली, फ्लावर कलर में दो तरह की, फ्लावर पोजीशन में, यानी हर कैरेक्टर में उनको दो तरह की प्लांट वैरायटी मिली, यानी टोटल कितनी वैरायटीज़ हो गई यहाँ पर 14, ठीक है। और ये वैरायटीज़ क्यों है भाई, अलग क्यों है, क्योंकि ये इनमें यहाँ पर कैरेक्टर्स या ट्रेड्स अलग दिख रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का मतलब कि ये अपोजिट हैं, ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं इनको देखने के बाद फिर उन्होंने क्या करवाया, क्रॉस, ठीक है। और क्रॉस कौन सा करवाया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।